हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, हम फिर से एक टॉपिक लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना। तो गाइज जो है देख लेते हैं, क्योंकि हाल ही में अभी चर्चा में बना हुआ है। तो देख लेते हैं। PMDDKY का मुख्य उद्देश्य कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना और किसानों को सहायता देना। तो गाइज, ऐसे ज़िले जिनमें बहुत कम उत्पादकता होती है, जहाँ की उर्वर भूमि नहीं है या फिर जो है फर्टाइल लैंड या नहीं है, और वहाँ पे मिट्टी सही नहीं है, तो इस वजह से इस योजना को लेके आया गया है। तो आगे देख लेते हैं। इस योजना के तहत सिंचाई सुविधाओं में सुधार, फसल विविधीकरण को बढ़ावा, आसान ऋण उपलब्ध कराना और भंडारण क्षमता को बढ़ाना शामिल है। तो गाइज, इस योजना का उद्देश्य जो है सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, यानी कि सिंचाई के लिए आपके यहाँ नहर पहुँच पा रही है, नहीं पहुँच पा रही है, या फिर ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं तो उसको सुनिश्चित करना। और फसल के बारे में गाइज की एक ही फसल बार बार एक ही ज़मीन पे ना बोई जाए, उसमें कई फसलों को मिला के, जैसे कि मसूर या फिर जो है धान और गेहूँ, और इसके अलावा भी बहुत सारी फसलें होती हैं गाइज, अरहर वगैरह। तो इसको बदल बदल के, मतलब एक जगह पे मान लीजिए अगर धान हुआ है तो उस पर अब दोबारा गेहूँ ही बोया जाए, दोबारा धान उस पर ना बोया जाए। तो ऐसे विविधीकरण को बढ़ावा देना है। आगे देख लेते हैं गाइस क्या है। तो इसमें आगे देख लेते हैं। यह योजना कुल 24,000 करोड़ के वित्तीय आवंटन के साथ 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाएगी। तो गाइस, ये बहुत बड़ी योजना है जिसमें 24 करोड़ रुपए जो है वित्तीय आवंटन हुआ है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण प्रवासन को कम करना, यानी कि गाइस, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग कमाने के लिए गांव से बाहर जाते हैं, शहरों की ओर प्रवासन करते हैं, या फिर मतलब गाइस माइग्रेशन करते हैं, उन लोगों को रोकने के लिए है गाइस कि वो अपनी कृषि करें, या फिर जो है जो उचित हो उसको ध्यान में रखें और बाहर ना जाएं। तो आगे देख लेते हैं गाइस क्या है। तो योजना के मुख्य उद्देश्य जो हैं उत्पादकता बढ़ाना। यह योजना देश के 100 कम उत्पादकता वाले कृषि जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगी और उनकी उत्पादकता राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने का प्रयास करेगी। यानी कि गाइस जो है, योजना का मुख्य उद्देश्य ही उत्पादकता बढ़ाना, क्योंकि जो 100 देश में, पूरे देश में 100 जिले चिन्हित किए जाएंगे और उसमें ध्यान दिया जाएगा कि उत्पादकता इनकी क्या है, और जो देश की जो औसत उत्पादकता है, यानी कि मान लीजिए 1 ट्रिलियन उत्पादकता होना है, तो गाइस उतने को मेंटेन करने के लिए विशेष ध्यान कृषि पर दिया जा रहा है। तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसमें गाइस प्रयास किया जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। तो योजना का मुख्य उद्देश्य जो है गाइस देख लिया है हमने। आगे देख लेते हैं। सिंचाई और भंडारण में सुधार। तो गाइस, सिंचाई भंडारण में सुधार, देश के हर खेत तक की सिंचाई सुविधा पहुंचाना, पंचायत व ब्लॉक स्तर पर भंडारण क्षमता का विकास करना। यानी कि गाइस जो है, सिंचाई और भंडारण में सुधार, मतलब देश के हर कोने में जो है, जहाँ हमारी कृषि योग्य भूमि है या नहीं भी है, तो उसे कृषि योग्य भूमि बनाना। तो गाइस, वहाँ तक का सिंचाई सुविधा, यानी कि नलकूप या फिर बोरिंग जो भी होती है, और नहर इत्यादि की पहुँच सुनिश्चित करना है गाइस। और पंचायत व ब्लॉक स्तर पे गाइस ना भंडारण की क्षमता की जाएगी, कोल्ड स्टोरेज बनेगा, जिससे कि आप अनाज का जो है, सब्जियों का या फिर अनाज का जो है भंडारण कर पाएँ। तो ऐसे लिए बड़े बड़े भंडार बनेंगे जिनका अच्छे से भंडारण हो पाए। आगे देख लेते हैं गाइस क्या है। तो आगे देख लेते हैं गाइस। किसानों को सहायता, किसानों को आसान और सुलभ कृषि ऋण उपलब्ध कराना और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। तो मेन लक्ष्य जो है इसका गाइस, किसानों को
कृषि ऋण उपलब्ध कराना कम से कम जो है ब्याज पे, और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है, यानी कि इसकी जानकारी दी जाएगी कि आप कैसे फसल बोएं या फिर कैसे उसका मतलब उर्वर भूमि को बनाने के लिए और क्या क्या किसान मुख्य कार्य कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं गाइस। नई तकनीकों को बढ़ावा देना। तो गाइस नई तकनीकों में किसानों को नई कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, यानी कि गाइस किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि उनको नई जो है तकनीकी का यूज़ करें, सरकार उनको मुहैया करवाएगी। तो इससे नई तकनीकों को भी बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक सशक्तिकरण गाइस है, तो योजना का अंतिम लक्ष्य जो है किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तो गाइस जो है इसमें बस इसी बात को ध्यान में रखा गया है कि जो है किसानों की आय बढ़े, किसान पलायन ना करें। तो इसीलिए मेन चीज़ है आर्थिक सशक्तिकरण पे बल दिया गया है। आगे देख लेते हैं गाइस। क्रियान्वयन निगरानी। तो गाइस इसका क्रियान्वयन और निगरानी देख लेते हैं। जिला स्तरीय योजना जिला अधिकारी कृषि विश्वविद्यालयों और नीति आयोग के सहयोग से जिले के लिए योजनाएं तैयार करेगा। तो इसमें गाइज ना जिला अधिकारियों की को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि नीति आयोग और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से किसान का सहयोग करें और उनको जो है प्रमुख जानकारियाँ उपलब्ध कराएं। निगरानी व्यवस्था। योजना की निगरानी के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था है, जिसमें जिला स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय, आगे देख लेते हैं गाइज, राज्य स्तरीय जो है स्टीयरिंग ग्रुप और राष्ट्रीय स्तरीय समितियाँ। यानी कि निगरानी के लिए ना गाइस इसकी 3 स्तरीय जो है व्यवस्था है, जिसमें जिला स्तरीय समिति है, राज्य स्तरीय है और राष्ट्रीय स्तरीय, मतलब जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे 3 समितियाँ इसमें काम करेंगी। आगे देख लेते हैं गाइस। तो गाइस इसमें जो है नोडल अधिकारी, तो नोडल अधिकारी का जो है प्रत्येक जिले के लिए एक केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो नियमित दौरे के माध्यम से प्रगति की निगरानी करेगा। यानी कि गाइस एक नोडल अधिकारी को भी इसके अंतर्गत जो है नियुक्ति की जाएगी, जिसके माध्यम से वो जाएगा, अपना नियमित निगरानी करेगा दौरे पर और किसान की प्रगति को देखेगा और सरकार को उसके बारे में नोटिस देगा। तो आगे देख लेते हैं गाइस। तो डिजिटल पारदर्शिता है गाइस इसमें। तो डिजिटल पारदर्शिता के लिए देख लेते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किसान ऐप और जिला रैंकिंग प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। यानी कि गाइस जो है इस व्यवस्था की निगरानी करने के लिए जो है पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए जो है किसान के लिए किसान ऐप बनाया जाएगा, जिससे कि किसान अपनी रैंकिंग वहाँ देख सकता है और फीडबैक वगैरह भी उसमें दे सकता है, और कोई भी अपनी संबंधित समस्या है तो उसका भी जो है उसमें समाधान पाएगा और उसको दिया जाएगा। तो गाइस आई होप हमने अपना बेस्ट दिया होगा गाइस। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बाय बाय।